1922 कमेटी जो कि कंजर्वेटिव पार्टी की सर्वोच्च कमेटी मानी जाती है, उसकी ओर से ऋषि सुनक के नाम का ऐलान किया गया। वो बयान आपको सुनाते हैं। Good afternoon. As returning officer in the leadership election, I can confirm that we have received one valid nomination. Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative Party. तो ऋषि सुनक के नाम का ऐलान किया गया और वहां मौजूद कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों ने मेजें थपथपा करके खुशी का इजहार किया है। ऋषि सुनक की उम्मीदवारी और पर मुहर लगने के बाद उनके नाम पर अगले प्रधानमंत्री के पद पर जब मुहर लगी तो वहां के लोगों ने खुशी जाहिर की है। कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों ने रॉबिन, प्रधानमंत्री तो चुन लिए गए, लेकिन अगले 2 साल उनके लिए उनके सामने चुनौतियों का अंबार होगा। महंगाई जो कि ऐतिहासिक स्तर पर है, बेरोजगारी की समस्या है, साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग जिस तरह से बढ़ रही है। आने वाले दिनों में सुनक को दिखाना होगा अपनी काबिलियत का, उसका की झलक दिखानी पड़ेगी। बतौर वित्त मंत्री कामयाब रहे थे, बतौर प्रधानमंत्री आगे बढ़ाना होगा उस सिलसिले को। डेफिनेटली यस। उस पे आने से पहले मैं 2 क्विक पॉइंट्स कहना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा एडवांटेज इसके प्राइम मिनिस्टर बनने का यह भी होगा, इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं, खासकर जो बच्चे हैं डायस्पोराज में, राइट, आज के दिन में जो 10 साल 15 साल 20 साल की उम्र के हैं, उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी यूके में, अमेरिका में, कहीं में भी, कि हम अगर मेहनत करें या अपना माइंड बना ले तो हम भी अपने देश के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। दूसरा, बाय द वे, ऋषि सुनक की पर्सनल वेल्थ, इनकी फैमिली की वेल्थ इज ऑलमोस्ट डबल द वेल्थ ऑफ द ब्रिटिश मोनार्की। जी, ब्रिटिश रॉयल फैमिली की इस समय वेल्थ एस्टिमेट है करीब 415 मिलियन पाउंड्स, और ऋषि सुनक और इनकी वाइफ की कंबाइंड वेल्थ है करीब 815 मिलियन पाउंड। तो एक इंटरेस्टिंग चीज और भी है कि भारतीय मूल का ही नहीं बना है इंसान, बट वो बना है जिसकी इंग्लैंड की क्वीन या किंग से दोगुना जिसकी वेल्थ है। जी, नाउ अब आगे चलते हुए यस, चैलेंजेस बहुत रहेंगे, एंड कोई जरूरी नहीं है इनके पास कोई सिल्वर बुलेट नहीं है, कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है। अभी आप ये तो बीच में लिज ट्रस ने ऐसा एक एटम बम छोड़ दिया था कि सारा मामला तहस-नहस हो गया था, बट अदरवाइज ये भी आकर के, और उसकी भविष्यवाणी पहले ऋषि सुनक ने की थी कि जो वादे लिज ट्रस ने किए हैं वो पूरा कर पाएंगे नहीं। जी हाँ, बिल्कुल इन्होंने कहा था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ऋषि सुनक ने जो फॉर्मूला बताया है, जो दवाई बताई, उससे ब्रिटेन को सडनली नदियां पार हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, इनकी मुश्किलें रहेंगी। पब्लिक स्पेंडिंग कट डाउन करेंगे, इनको नौकरियां काटनी पड़ेंगी, नेशनल हेल्थ सर्वे से, पोस्टल सर्वे से, रेलवे से नौकरियां जाएंगी, अभी अगले हफ्ते भर में जाने वाली हैं, राइट। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, तो ये सारे इन्हें पब्लिक स्पेंडिंग कट करना होगा, टैक्स बढ़ाने होंगे। तो उसका अगले 3 महीने में क्या प्ले आउट होता है, अगले 6 महीने में क्या प्ले आउट होता है, इकोनॉमी को लेकर के एकदम अलग गेम है। उसके अलावा इन्हें अपनी पार्टी के अंदर अपनी जगह और अपनी, जैसे बात हो रही है, मास लीडरशिप बनानी है, क्योंकि अगर 24 में जाना इलेक्शन में तो इन्हें अपनी पार्टी के पूरे वाइडर, अपनी पार्टी को लेकर के और लेबर को हरा करके, लेबर आज की तारीख में 30 परसेंटेज पॉइंट्स आगे कंजर्वेटिव पार्टी से, तो इनके आगे बहुत डिफिकल्ट टास्क है। जी, निश्चित तौर पर ये चुनौतियां तो रहेंगी अचल मल्होत्रा जी, लेकिन यहां सवाल ये होता है कि भारत के साथ ब्रिटेन के संबंधों को लेकर के किस तरह का रुख अपनाएंगे ऋषि सुनक, क्योंकि अगर बात की जाए ब्रेवरमैन की, जो कि पिछली गृह मंत्री थी, वो भी एक भारतवंशी थी, उन्होंने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा था उस दिवाली तक हो जाना था, लेकिन उनके बयानों की वजह से कहा जाए या शायद उनके कुछ कदमों की वजह से वो टलता गया। तो भारत के साथ किस तरह के संबंध रहेंगे ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री रहते हुए? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो भारत और यूके के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो अपनी मेरिट पे आगे बढ़ेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है काफ़ी एडवांस स्टेज पे चल रहा है, और वो ब्रेवरमैन ने क्या कहा क्या नहीं कहा उसका कोई लिंक नहीं है। इनफैक्ट अगर लिज ट्रस रह जाती तो उन्होंने भी डेडलाइन रखी हुई थी दिवाली के आसपास। अब चूंकि पॉलिटिकल टर्मोइल हो गया वहां पे, तो प्रायोरिटीज बदल गई वहां की सरकार की, और अभी जो फाइनल राउंड है इसे खत्म होगा। बट अगर हम ये मान के चले, भारत में अगर कोई ये सोच के चल रहा है कि ऋषि सुनक आ गए तो अब हर चीज वो भारत की फेवर में करेंगे, तो मैं आपके दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि ये गलतफहमी होगी, क्योंकि हमने कमला हैरिस को देख लिया है। कमला हैरिस बतौर उपराष्ट्रपति भारत के लिए कुछ भी उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स नहीं किया, बल्कि अगर बात की जाए मौजूदा सरकार की तो काफी हद तक हॉस्टाइल नजर आती है। इसलिए भारत की लॉयल्टी अल्टीमेटली ब्रिटिश के साथ, और इस समय प्रायोरिटी उनकी दूसरी है जी। उसकी प्रायोरिटी अपने देश को एक इकोनॉमिक क्राइसिस कहिए या डिफिकल्ट सिचुएशन उससे बाहर निकालने की है।
और अगले 2 साल में चैलेंजेस है, जैसा रॉबिन भी कह रहे थे पहले, अपने ही पार्टी में उन्हें अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करना है, अपनी कंजर्वेटिव पार्टी की इमेज को सुधारना है, ताकि 2 साल बाद इस उम्मीद से वो इलेक्शन में जाए कि 2025 जनवरी में शायद इलेक्शंस हैं, वहां पे अपनी पार्टी को दोबारा जिताएं और फिर इस समय बिना किसी विवाद के ये अनडिस्प्यूटेड लीडर उभर के आए कि जैसे कि यही प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बन के आए। तो ये सब बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और यूरोप अगर ये अपनी कोई लेगेसी भी छोड़ के जाना चाहते हैं, अब बहुत डिफिकल्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पॉसिबल हो पाएगा। अभी तो अगर बात की जाए ऋषि सुनक की, तो उनकी उम्र महज 42 साल है। लेगेसी की बात तो हम बाद में बात करेंगे निश्चित तौर पर। अभी फिलहाल ये बहुत बड़ा क्षण कहा जा सकता है कि भारतवंशी एक शख्स 42 साल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट, वो जगह जहां से कभी भारत का शासन चलाया जाता था, अब वहां पर उसी भारत से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति, एक हिंदू शख्स, अब वहां पर प्रधानमंत्री के तौर पर काबिज होगा। अब से थोड़ी देर बाद 7 बजे संबोधित करेंगे ऋषि सुनक। ब्रिटेन के टाइम के हिसाब से लगभग 2:30 बजे का वक्त होगा और भारत में 7 बजे के समय लगभग ऋषि सुनक संबोधित करेंगे ब्रिटेन की जनता को। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 7 बजे संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के तौर पर ऋषि सुनक की ताजपोशी हो चुकी है। हालांकि ब्रिटेन के सामने जो चुनौतियां हैं उसको देखते हुए उन्हें कांटों भरा ताज मिला है, यह कहना गलत नहीं होगा। लेकिन अब तक अपने कार्यकाल में उन्होंने दिखाया है कि उनमें वो काबिलियत है कि ब्रिटेन को आर्थिक संकट से वो बाहर निकाल सकते हैं। कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, लोक लुभावन फैसलों के बजाय। रॉबिन सचदेव हमारे साथ बने हुए हैं। रॉबिन, अगर बात की जाए ब्रिटेन, सभी जानते हैं कि वहां आर्थिक हालात काफी विषम हैं और ऋषि सुनक की छवि एक कड़े फैसले लेने वाले नेता की है और शायद यही जरूरत भी थी कि लोक लुभावन नीतियों के बजाय सही फैसले लिए जाएं, भले ही थोड़े वो कड़े हों। जी हाँ, डेफिनेटली। देखिए, इनकी छवि में मेरे को वैसे बार बार ध्यान आ रहा है, जैसे जब कोई कंपनी सिक हो जाती है ना, तो टर्न अराउंड सीईओ लाए जाते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं टर्न अराउंड करने में। तो इस समय होप ऋषि सुनक से है कि टर्न अराउंड कर देंगे ब्रिटेन की शिप को, ब्रिटिश इकोनॉमी को, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। अभी कल परसों ही जो बजट अभी अगले आने वाला है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो बजट ऐसा होगा कि लोगों की आंखों में पानी ला देगा। ओके, जेरेमी हंट जो अभी हैं और मोरलेस वही बजट आएगा शायद 31 अक्टूबर को। उन्होंने कहा है कि अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसा बजट लाना पड़ेगा जिसके चलते लोगों की आंखों में पानी भर आएगा। तो ब्रिटेन के आने वाले वक्त में बड़े कड़े दिन आने वाले हैं। ऋषि सुनक के पास चैलेंजेस होंगी। वंस अगेन रिपीट, इनके पास कोई सिल्वर बुलेट, कोई मैजिक स्टिक नहीं है। ओके, ये तो जो कह रहे हैं, जो करेंगे, वो एक्सपेक्टेड है कि कुछ मदद होगा, बट मार्केट्स कहां जाएंगी, एनर्जी प्राइसेस कहां जा रही है, कैसी विंटर आने जा रही है यूरोप में, कुछ कह नहीं सकते। बट यह है कि मार्केट्स और देश पहले मानिए, मार्केट्स बाद में। इंग्लैंड का देश ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये आकर के ये शख्स देश को थोड़ा शांत करेगा। बिल्कुल, इस पर और बात करेंगे और आप लोगों की राय लेंगे अलग अलग मुद्दों को लेकर के। आप दोनों हमारे साथ बने रहें।